अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं कुरान टीचर हाफिज़ा इकरा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सबक नंबर 7 हरूफ मद्दा के बारे में। ये मैंने आपको बताया था कि हरूफ मद्दा को किस तरह से पढ़ते हैं और इसको तजवीज़ के साथ पढ़ने का तरीका क्या है और जज़म का दूसरा नाम क्या है, ये सब आपको मैंने बताया था। और आज की वीडियो में हम हरूफ मद्दा को पढ़ेंगे और इसका तरीका देखेंगे कि इसको किस तरह पढ़ते हैं और इसको कितना लंबा करना है। हरूफ मद्दा को हरूफ मद्दा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको लंबा करके पढ़ते हैं। जिस तरह मद होती है उसको लंबा करके पढ़ते हैं, इसी तरह ये हरूफ मद्दा हैं। यानी ये कुरान पाक में 3 हरूफ ऐसे हैं कि जिनको लंबा करके पढ़ते हैं। और कब लंबा करके पढ़ते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हरूफ मद्दा की पार्ट 1 में बताया था कि इनको कब लंबा करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अभी फिर बता देती हूँ कि हरूफ मद्दा को कब लंबा करके पढ़ते हैं। ये देखें यहाँ पे बता रहे हैं, इस अलामत को जज़म कहते हैं। इसको ये तो सबको ही पता है कि इसको जज़म कहते हैं, लेकिन जो इसका दूसरा नाम है वो साकिन है। तो ये देखें, जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। अब देखें ये वाव के ऊपर जज़म है तो ये वाव साकिन हम इसको कहेंगे, वाव साकिन यानी जज़म वाला हर्फ। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। अच्छा, वो आगे बता रहे थे कि साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। ये देखें, ये साकिन हर्फ ये अपने से पहले मुतहरिक हर्फ यानी ज़बर ज़ेर वाले हर्फ को मुतहरिक हर्फ कहते हैं। तो ये जो साकिन हर्फ है वो अपने से पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, इस तरह नहीं पढ़ा जाता। यानी इसको हम खाली इसको हम नहीं पढ़ सकते, जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर ही पढ़ सकते हैं। जैसे ये देखें, बा या ज़ेर बी, देखें यहाँ इसको मिला के पढ़ना है और थोड़ा सा लंबा भी करना है क्योंकि यहाँ पे या मद्दा हो रहा है, इसीलिए बा या ज़ेर बी, बा को थोड़ा सा 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। ये देखें, ये अलिफ है और इससे पहले ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। अलिफ किसको कहते हैं? जो बिल्कुल खाली हो, ये अलिफ है। और अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाएगी तो वो फिर अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हम उसको हमज़ा पढ़ेंगे। तो अलिफ ये है, ये आपने ध्यान रखना है कि अलिफ वो होगा जो बिल्कुल खाली होगा। अगर इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होगी तो फिर हम इसको यहाँ पे फिर मद्दा नहीं होगा क्योंकि वो फिर हमज़ा बन जाएगा। तो ये अलिफ है खाली, इसलिए हम यहाँ पे इसको लंबा करके पढ़ रहे हैं। बा अलिफ ज़बर बा। वाव का मद्दा होता है वाव साकिन से पहले पेश हो। ये देखें, वाव साकिन यानी वाव के ऊपर जज़म है और पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश है तो यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है। यानी यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। बा वाव पेश बू, ठीक है, थोड़ा सा इसको खींच के पढ़ना है। तो या कहाँ पे मद्दा होता है? या को कब मद्दा करके पढ़ते हैं? या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। जैसे बा या ज़ेर बी, ये देखें, या साकिन यानी इसके ऊपर जज़म है और इससे पहले ज़ेर आ रही है तो इसीलिए ये इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे, यहाँ पे या मद्दा हो रहा है। हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ें। हिजे इस तरह करें, बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऊपर समझ लिया है कि हरूफ मद्दा को किस तरह पढ़ते हैं और इसको तजवीद के साथ पढ़ने का तरीका क्या है और इसको कितना लंबा करके पढ़ते हैं। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 7, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। ये दुआएं पढ़ने से हमारा हाफिज़ा तेज़ होता है और जो हम सबक पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा अलिफ ज़बर बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। ता अलिफ ज़बर ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। सा अलिफ ज़बर सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। यहाँ पे हम सा को नरमी के साथ पढ़ेंगे। जो हमारी ज़ुबान है उसकी जो नोक है उसको हम ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगा के पढ़ेंगे तो नरमी से अदा होगा सा। ठीक है ना। इसमें ज़रा सी भी सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी हमने, बिल्कुल नरमी से इसको पढ़ना है। सा अलिफ ज़बर सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। जीम अलिफ ज़बर जीम वाव पेश जू, जीम या ज़ेर जी, जा जू जी। हा अलिफ ज़बर हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही। खा अलिफ ज़बर खा वाव पेश खू, खा या ज़ेर खी, खा खू खी। दाल अलिफ ज़बर दाल वाव पेश दू, दाल या ज़ेर दी, दा दू दी। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ाल वाव पेश जू, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी। रा अलिफ ज़बर रा वाव पेश रू, रा या ज़ेर री, रा रू री। यहाँ पे हम रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर और पेश जब आए तो रा को पुर, और जब रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। जब हम कुरान पाक में भी क़िरात करेंगे तो हमने इसी तरह रा को पढ़ना है। जब रा के ऊपर ज़बर और पेश आएगी तो रा को पुर पढ़ेंगे, और जब ज़ेर आएगी रा के नीचे तो रा को बारीक पढ़ेंगे। और अगर रा के ऊपर जज़म आ जाएगी तो फिर हम पीछे वाले हर्फ को देखेंगे। अगर पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर और पेश हुई तो रा को पुर पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हुई तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा वाव पेश जू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा जू ज़ी। देखें यहाँ पे हम ज़ा को सख्ती से पढ़ रहे हैं और इसमें सीटी की आवाज़ थोड़ी सी आती है। जैसे ऊपर वाले नीचे वाले दोनों दांतों को मिलाएंगे तो निकलेगा ज़ा जू ज़ी, इस तरह। और देखें ज़ाल, इसको बिल्कुल नरमी से पढ़ना है। वैसे तो इन दोनों की आवाज़ें मिलती हैं, लेकिन जब हमने कुरान पाक में पढ़ना है तो हमने ये ध्यान रखना है, क्योंकि फिर ये हर्फ बार बार आते हैं, एक ही लाइन में काफ़ी बार आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो हमने ये गौर से देख के पढ़ना है कि जो जहाँ पे ज़ाल है वहाँ पे ज़ाल की आवाज़ निकालनी है, नरमी से पढ़ना है, बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी।
और जो ज़ा है, जहाँ पे ज़ा आएगा वहाँ पे ज़ा की आवाज़ निकालनी है, यानी थोड़ा सा सख्ती से पढ़ना है। ज़ा, इसको ज़ा, देखें कितना फ़र्क हुआ इन दोनों में। तो यही हमने ख्याल रखना है जब हमने पढ़ना है, तो इन्हीं चीज़ों का हमने ख्याल रख के पढ़ना है कि ज़ा और ज़ा इन दोनों में फ़र्क करके पढ़ना है, इन दोनों की आवाज़ों में। और सीन और सा और स्वाद इन तीनों की आवाज़ों में फ़र्क करना है। ता और तवा की आवाज़ में फ़र्क करना है। दाल और दौद जिन हरूफ की आपस में आवाज़ मिलती है उन सब की आवाज़ों में हमने फ़र्क करके पढ़ना है, क्योंकि अगर हम फ़र्क करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो मायनी है वो इनका मायनी चेंज हो जाएगा, तो माज़अल्लाह फिर वो जो मायनी है वो फिर मायनी नहीं रहेगा, तो इसका उल्ट मायनी बन जाएगा। इसलिए हमने इनकी अदायगी सही तरीके से करनी है, जो तजवीद का पढ़ने का सही तरीका है। सीन अलिफ ज़बर सा, सीन वाव पेश सू, सीन या ज़ेर सी, सा सू सी, शीन अलिफ ज़बर शा, शीन वाव पेश शू, शीन या ज़ेर शी, शा शू शी, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, स्वाद वाव पेश सू, स्वाद या ज़ेर सी, सौ सू सी, दौद अलिफ ज़बर दौ, दौद वाव पेश दू, दौद या ज़ेर दी, दौ दू दी, तौ अलिफ ज़बर तौ, तौ वाव पेश तू, तौ या ज़ेर ती, तौ तू ती, ज़ौ अलिफ ज़बर ज़ौ, ज़ौ वाव पेश ज़ू, ज़ौ या ज़ेर ज़ी, ज़ौ ज़ू ज़ी। देखें ज़ौ आ गया, तो यहाँ पे ज़ाल, ज़ा और ज़ौ इन तीनों की आवाज़ें मिलती हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनमें फ़र्क क्या है, जो ज़ाल है उसको हम नरमी से पढ़ते हैं और जो ज़ा है उसको हम सख्ती से पढ़ते हैं। लेकिन ज़ौ को किस तरह पढ़ते हैं, ज़ौ को हमने पुर भी पढ़ना है साथ और नरमी के साथ भी पढ़ना है। जो ज़ुबान का सिरा है उसको ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे तो नरमी से अदा होगा ज़ौ, ठीक है। और साथ में हमने इसको पुर भी पढ़ना है, ठीक है। पुर का मतलब मोटा भी पढ़ना है, वो देखें फ़र्क हो गया। एक जो ज़ाल है उसको हमने ज़ा पढ़ना है, ज़ा, और इसको वो, तो ये फ़र्क हो गया इन तीनों में। ज़ो ज़ू ज़ी, आइन अलिफ ज़बर आ, आइन वाव पेश ऊ, आइन या ज़ेर ई, आ ऊ ई, गैन अलिफ ज़बर गौ, गैन वाव पेश गू, गैन या ज़ेर गी, गौ गू गी, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा वाव पेश फू, फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा फू फ़ी, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा वाव पेश फू, फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा फू फ़ी, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, क़ाफ़ वाव पेश क़ू, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, क़ा क़ू क़ी, काफ़ अलिफ ज़बर का, काफ़ वाव पेश कू, काफ़ या ज़ेर की, का कू की। देखें ये क़ाफ़ पुर है, इसको पुर पढ़ना है और इस काफ़ को बारीक पढ़ना है। क़ा कू क़ी, का कू की। देखिए कितना फ़र्क हुआ इन दोनों की आवाज़ में। लाम अलिफ ज़बर ला, काफ़ अलिफ ज़बर का, काफ़ वाव पेश कू, काफ़ या ज़ेर की, का कू की। लाम अलिफ ज़बर ला, लाम वाव पेश लू, लाम या ज़ेर ली, ला लू ली। मीम अलिफ ज़बर मा, मीम वाव पेश मू, मीम या ज़ेर मी, मा मू मी। नून अलिफ ज़बर ना, नून वाव पेश नू, नून या ज़ेर नी, ना नू नी। वाव अलिफ ज़बर वा, वाव वाव पेश वू, वाव या ज़ेर वी, वा वू वी। हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही,
हा हू ही। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा वाव पेश ऊ, हमज़ा या ज़ेर ई, आ ऊ ई। या अलिफ ज़बर या वाव पेश यू, या ज़ेर जी, या यू जी। ये हरूफ मद्दा थे और हरूफ मद्दा को एक अली के बराबर खींच के पढ़ना है। जहाँ पे भी हम पढ़ेंगे इसको तो ये हमने ख्याल ज़रूर रखना है कि जहाँ पे हरूफ मद्दा यानी अलिफ वाव या ये जहाँ पे भी आएंगे और इनके ऊपर अगर अलिफ से पहले अगर ज़बर आएगी और वाव साकिन से पहले पेश होगी और या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो हमने इनको 2 हरकत के बराबर यानी एक अली के बराबर लंबा करके पढ़ना है। इनको हरूफ मद्दा कहते हैं, यानी जिनको लंबा करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं सबक नंबर 8 खरी हरकत। खरी हरकत किसको कहते हैं? हरकत कहते हैं ये ज़बर ज़ेर पेश को। और खरी हरकत ये देखें, ये अब इसको खड़ा कर दिया है तो इसको हम खरी हरकत यानी पढ़ेंगे खरी हरकत। तो चलिए सबक नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। खड़े ज़बर खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खरी हरकत कहते हैं। खरी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मुकाम है, इसलिए खरी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ें। इसको भी उतना ही हमने लंबा करना है जितना हमने हरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ा था। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। इस सबक में भी हरूफ करीबुस सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़िया फ़र्क करें। इस मुर्गे ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो ये मुर्गा आ जाता है और बताता है कि मैं भी हूँ। मेरी हर वीडियो में इस मुर्गे की आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी, तो इसको इग्नोर करें। तो चलिए सबक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता खड़ी ज़बर ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। तो खड़ी ज़बर तो खड़ी ज़ेर ती, तो उल्टा पेश तू, तो ती तू। देखें इन दोनों की आवाज़ मिलती है लेकिन इनमें वाज़िह फ़र्क करना है। इसको ता पढ़ना है बारीक और इसको पुर पढ़ना है तो ती तू। जा खड़ी ज़बर जा खड़ी ज़ेर जी, जा उल्टा पे जू, जा जी जू। दाल खड़ी ज़बर दाल खड़ी ज़ेर वी, दाल उल्टा पे जू, दा वी जू। जा को हमने सख्ती से पढ़ना है और जो दाल है इसको बिल्कुल नरमी से पढ़ना है। जो ज़ुबान है उसका सीरा ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाना है तो अदा होगा ज़ा। इसको सख्ती से पढ़ना है ज़ा ज़ा। ज़ौ खड़ी ज़बर ज़ौ खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ौ उल्टा पेश ज़ू, ज़ौ ज़ी ज़ू। सा खड़ी ज़बर सा खड़ी ज़ेर सी, सा उल्टा पेश सू, सा सी सू। सीन खड़ी ज़बर सीन खड़ी ज़ेर सी, सीन उल्टा पेश सू, सा सी सू। देखें ये जो ज़ाल ज़ुआ और सा इन तीनों का मखरिज एक ही है, यानी ये तीनों एक ही जगह से अदा होते हैं। ज़ुबान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के किनारे से अदा होते हैं, लेकिन इन तीनों की आवाज़ में हमने फ़र्क करके पढ़ना है। इसको ज़ा पढ़ना है नरमी से और इसको पुर पढ़ना है और नरमी से पढ़ना है ज़ो, और इसको भी नरमी से पढ़ना है सा। बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी। सीन खड़ी ज़बर सा, सीन खड़ी ज़ेर सी, सीन उल्टा पे सू, सा सी सू। स्वाद खड़ी ज़बर स्वाद खड़ी ज़ेर सी, स्वाद उल्टा पे सू, सो सुई सू। दाल खड़ी ज़बर दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल उल्टा पेश दू,
दा, दी, दू। दौद खरी ज़बर दौ, दौद खरी ज़ेर दी, दौद उल्टा पेश दू, दौ, दी, दू। काफ खरी ज़बर का, काफ खरी ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कू, का, की, कू। कौफ खरी ज़बर कौ, कौफ खरी ज़ेर की, कौफ उल्टा पेश कू, कौ, की, कू। देखें इन दोनों में कितना फ़र्क हुआ है। इसको का पढ़ेंगे बारीक और इसको पुर पढ़ेंगे कौ, का, कौ। इसी तरह इसको हम दा पढ़ेंगे और इसको दो। देखें इन दोनों की आवाज़ में भी फ़र्क करना है, इन दोनों की आवाज़ें आपस में मिलती हैं। तो कुरान पाक में जहाँ पे भी ये आएंगे तो इसको हम पुर पढ़ेंगे दो और इसको दा पढ़ेंगे दो, दा, दो। और इन दोनों में भी फ़र्क करना है, इसको पढ़ना है सा और इसको सौ, पुर, सा, सौ। इसी तरह जा, दा, जा, दा। इसको सख्ती से पढ़ेंगे और इसको नरमी से पढ़ेंगे। और इसको हमने का, कौ, पुर पढ़ना है। इसको इन दोनों की आवाज़ में भी फ़र्क करके पढ़ना है। हा अलिफ ज़बर हा, हा खरी ज़बर हा खरी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हु, हा, ही, हु। हा खरी ज़बर हा खरी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हु, हा, ही, हु। इन दोनों की आवाज़ में भी फ़र्क करके पढ़ना है, इन दोनों की आवाज़ें आपस में मिलती हैं। इसको हमने मोटा हा पढ़ना है, मोटी आवाज़ निकाल के, और इसको बारीक पढ़ना है। दोनों ही गले से अदा होते हैं लेकिन इन दोनों की आवाज़ में हमने फ़र्क करके पढ़ना है। ये हरूफ़े हल्की में भी आते हैं तो इनकी आवाज़ में हमने फ़र्क करके पढ़ना है। इन दोनों का मखरिज एक ही है, नहीं, इन दोनों का मखरिज एक नहीं, बल्कि ये जो है ये दरमियाने हल्क से अदा होता है और ये इंतहाई हल्क से अदा होता है, लेकिन ये दोनों हल्क से ही अदा होते हैं। हा, ही, हु, हा, ही, हु। देखें कितना इन दोनों में फ़र्क हुआ है। इसको पुर पढ़ना है हा और इसको बारीक पढ़ना है हा, हा, इस तरह। हमज़ा खरी ज़बर आ, हमज़ा खरी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ, ई, ऊ। आइन खरी ज़बर आ, आइन खरी ज़ेर ई, आइन उल्टा पेश ऊ, आ, ई, ऊ। देखें हमज़ा और आइन इन दोनों की आवाज़ भी मिलती है और कुछ लोग इसको सीधा बिल्कुल पढ़ देते हैं आ इस तरह, और इसको भी आ इस तरह, यानी दोनों की आवाज़ें मिला देते हैं। और इस तरह नहीं पढ़ना, इसमें इसके आइन की आवाज़ निकालनी है, यानी इसको गले से पढ़ना है और इसको मुंह से अदा करना है। आ, आ, आ। ठीक है, ये आपने इन दोनों में फ़र्क करके पढ़ना है, इसको और इसको, आइन को। आइन की आवाज़ निकालनी है आ, ई, ऊ। जैसे कुरान पाक में आता है इय्या का ना अबूदू, ना, अगर हम उसको सीधा पढ़ देंगे ना अबूदू तो वो फिर आइन की आवाज़ नहीं निकलेगी और जो उसका मायने है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमने देख के पढ़ना है कि आइन की आवाज़ निकल रही है या नहीं। तो इसको हमने पढ़ना है आ, ई, ऊ। खौ खरी ज़बर खौ, खौ खरी ज़ेर खी, खौ उल्टा पेश खू, खौ, खी, खू। गैन खरी ज़बर गौ, गैन खरी ज़ेर गी, गैन उल्टा पेश गू, गा, गी, गू। इसको भी हमने गैन को पुर पढ़ना है और गले से इसको निकालना है। जो हमारा हलक का जो शुरू वाला हिस्सा है यानी इब्तिदाई हल्क, ये वहाँ से अदा होता है। तो इसको हमने उर्दू में जो लफ्ज़ है गाफ उसके साथ नहीं मिलाना, इसको गा नहीं पढ़ेंगे, गौ पढ़ेंगे, गौ, गाइन है ना, तो इसको गाइन की आवाज़ निकाल के पढ़ना है गौ, गी, गू।
बा खरी ज़बर बा, बा खरी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। मीम खरी ज़बर मा, मीम खरी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी मू। वाव खरी ज़बर वा, वाव खरी ज़ेर वी, वाव उल्टा पेश वू, वा वी वू। फ़ा खरी ज़बर फ़ा, फ़ा खरी ज़ेर फ़ी, फ़ा उल्टा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू। लाम खरी ज़बर ला, लाम खरी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू, ला ली लू। नून खरी ज़बर ना, नून खरी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, ना नी नू। रॉ खरी ज़बर रॉ, रा खरी ज़ेर री, रॉ उल्टा पेश रू, रॉ री रू। ये देखें यहाँ पे हम रा को पुर पढ़ रहे हैं, और जब खरी ज़ेर आ जाएगी तो रा को बारीक पढ़ेंगे, और उल्टी पेश आएगी तो फिर भी रा को पुर पढ़ेंगे। रॉ री रू। जीम खरी ज़बर जा, जीम खरी ज़ेर जी, जीम उल्टा पेश जू, जा जी जू। शीन खरी ज़बर शा, शीन खरी ज़ेर शी, शीन उल्टा पेश शू, शा शी शू। या खरी ज़बर या खरी ज़ेर जी, या उल्टा पेश यू, या जी यू। ये था हमारा आज का सबक। तो आपने इन दोनों को देख लेना है, यानी हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत वाले हरूफ को, ये दोनों की जितना इन दोनों को लंबा करना है, यानी जो हरूफ मद्दा है उसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, और खड़ी हरकत वाले हरूफ को भी एक अलिफ के बराबर ही लंबा करना है। बस हमने ये ख्याल रखना है कि ये जो जिन हरूफ की आपस में आवाज़ें मिलती हैं उनमें हमने वाज़िया फ़र्क करके पढ़ना है। जिस तरह हमसा हो गया, आइन हो गया, ज़ा और ज़ाल हो गया, और सा और सीन हो गया, इस तरह के हरूफ जो हैं उनमें हमने वाज़िया फ़र्क करके पढ़ना है। क्योंकि अगर हम इन हरूफ में फ़र्क नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा सा पढ़ देंगे, तो जो मायनी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ी छोटी सी मिसाल देती हूँ। जो कुरान पाक में सूरत है, सूरत इखलास, उसकी जो आयत है, आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी उसका तर्जुमा है फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अगर हम उस क़ाफ, शुरू में जो क़ाफ आता है वो 2 नुक्तों वाला क़ाफ है, यानी पुर क़ाफ है, मोटा क़ाफ है। अगर हम उसकी क़ाफ की जगह, पुर क़ाफ की जगह अगर हम बरी क़ाफ पढ़ देंगे, यानी डंडे वाला क़ाफ अगर पढ़ देंगे, यानी अगर हम मोटी आवाज़ नहीं निकालेंगे, कुल इस तरह नहीं पढ़ेंगे, कुल पढ़ देंगे कुल, तो उसका मायने बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, गलत अदा होगा। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह कहना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मिसाल आपको दे रही हूँ समझाने के लिए कि जब हम लफ्ज़ों को सही तरीके से अदा नहीं करते हैं तजवीद के साथ, तो उसका मायने कितना चेंज हो जाता है। तो अगर कुल यानी पुर काफ की जगह अगर हम बरी काफ पढ़ देंगे, कुल पढ़ देंगे, तो उसका मायने बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसका मायने बन जाएगा माअज़ल्लाह, खा लो वो अल्लाह एक है, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो देखिए कितना इसका मायने चेंज हो गया, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम सवाब की जगह हम गुनाह कमा रहे हैं। तो इसीलिए हमने, अगर हमें पता चल गया है कि तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ना है, क्योंकि पहले लोग सीधे साधे थे, उनको इतना पता नहीं था कि कुरान पाक को तजवीद के साथ किस तरह पढ़ना है। अब तो इतने माहिरीन टीचर हैं कि वो बिल्कुल सही तरीके से सिखा देते हैं और समझाते हैं इतना अच्छा। तो हमने खुद भी कोशिश करनी है पढ़ने की। इंशाअल्लाह इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस अगर हमारी अगर हम रिवाइज़ इसको कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें बिल्कुल सही तरीके से हमारा जो है लफ्ज़ वो बिल्कुल वहाँ से ही अदा होंगे जहाँ से अदा करने का तरीका है। तो हमने जो कुल है इसको पुर ही पढ़ना है। कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। बहुत से लोगों की गलती होती होगी यहाँ पे भी, तो क्योंकि नमाज में हम पढ़ते हैं ये सूरत,
तो हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको अदा करना है, जो कि अदा करने का तरीका है, इस जो क़ाफ है इसको हमने पुर पढ़ना है, कुल 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 हुवल्लाहु अहद। ठीक है, तो आज के हमारा सबक इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।